discuss the instruction formats. Instruction formats. Okay, we have discussed the types of instruction previously. अब इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट की टाइप्स कौन कौन सी हो सकती है वो हम पढ़ेंगे अभी. हमने पहले पढ़ा था मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन, रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन, इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस. That were the types of instructions. Okay, that were not the instruction format types. Now we are going to discuss the instruction formats whenever we talk about the CPU organization. ठीक है, CPU organization के बारे में बात कर रहे हैं. Okay, CPU organization क्या होगा? We have discussed that it can be of three types: single accumulator, register and stack. तीन तरह का स्ट्रक्चर हो सकता है CPU का. ठीक है, that are depending upon the types of address field. Instruction formats depending upon the address fields can be of four types. Three address instructions, instruction format. Okay, that means इसमें क्या होगा? थ्री एड्रेस का मतलब क्या है? तीन एड्रेस होंगे इसमें, तीन एड्रेस फील्ड होंगे इसमें. सेकंड है सिंपल, आप इसको रिमाइंड कर सकते हो. थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट मतलब तीन इसमें एड्रेस फील्ड होंगी. ठीक है, उसके बाद है टू एड्रेस फील्ड, मतलब दो एड्रेस फील्ड होंगी उसमें. ठीक है, वेरी सिंपल. टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट. ओके, उसके बाद है वन एड्रेस, मतलब एक ही एड्रेस फील्ड होगी इसमें. वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट. उसके बाद है जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट. फॉर्मेट में हमने पढ़ने हैं चार तरह के इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होते हैं. थ्री एड्रेस मतलब थ्री एड्रेस फील्ड यूज होंगी. टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, दो एड्रेस फील्ड यूज होंगी. वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, एक एड्रेस फील्ड होगी. जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में कोई भी एड्रेस फील्ड नहीं होगी. ओके, इट हैपेंस इन द केस ऑफ पुश एंड पॉप इंस्ट्रक्शंस. ओके, तो ये चीज़ें हमने डिस्कस करनी है अभी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस द थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट. ओके, एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट इसके नेम से क्लियर हो रहा है. थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट मतलब जिसमें तीन एड्रेस फील्ड होंगी. लाइक अगर आप R1, R2, R3 देते हो, R1, R2, X देते हो, तो ये क्या होगा आपका? थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट. अब मैं आपको एक एग्जांपल लेंगे हम, उसके थ्रू बताऊंगी कि थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या होगा. ठीक है, ये चीज़ क्लियर है कि थ्री एड्रेस फील्ड्स होंगी इसमें. थ्री एड्रेस फील्ड्स होंगी. ओके, इसमें प्रोसेसर रजिस्टर भी हो सकता है, प्रोसेसर रजिस्टर और मेमोरी ऑपरेंड. मेमोरी ऑपरेंड. ठीक है, प्रोसेसर रजिस्टर क्या होगा? जो R1, R2, R3 हैं ये क्या आपके प्रोसेसर रजिस्टर. ठीक है, मेमोरी ऑपरेंड क्या होगा? अगर मेमोरी ऑफ X है या फिर मेमोरी ऑफ A है, मेमोरी ऑफ B है, ABC, A to Z जहाँ पे आ गया आपका, दैट मीन्स मेमोरी ऑफ दैट ऑपरेंड. ठीक है, जहाँ पे R1, R2, R3 आ गया तो वो क्या होंगे? आपके प्रोसेसर रजिस्टर्स. ठीक है, तो आपकी जो थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है वो ये भी हो सकती है जिसमें तीनों एड्रेस फील्ड क्या होंगी? प्रोसेसर रजिस्टर होंगे. उसकी टाइप ये भी हो सकती है, तीन ही है इसमें भी एड्रेस फील्ड, पर इसमें क्या है? दो रजिस्टर्स हैं और एक मेमोरी ऑपरेंड है. दो प्रोसेसर रजिस्टर हैं, एक क्या है? मेमोरी ऑपरेंड. दैट मीन्स थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट कैन कंप्राइज ऑफ all the three processor registers or it can comprise of processor register और memory operand. ठीक है, तो हम एक एक्सप्रेशन है x इक्वल्स टू a प्लस b मल्टीप्लाई c प्लस d. इसके लिए हमने इंस्ट्रक्शंस लिखनी है. तो यहाँ पे x क्या है? x क्या है? मेमोरी ऑपरेंड. a b क्या है? मेमोरी ऑपरेंड. c d क्या है? मेमोरी ऑपरेंड. ठीक है, तो हम इसके लिए इंस्ट्रक्शन सेट क्या होगा? असेंबली कोड क्या होगा? इस ऑपरेशन को परफॉर्म कराने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस होंगी वो क्या होंगी? x इक्वल्स टू a प्लस b मल्टीप्लाई c प्लस d. ठीक है, थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट इसके लिए क्या होगा?
हमारे पास इंस्ट्रक्शन क्या है, x इक्वल्स टू a प्लस बी मल्टीप्लाई c प्लस डी। तो इसके लिए 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या होगा, ठीक है। वी विल यूज द ऐड इंस्ट्रक्शन, क्योंकि सबसे पहले आपने क्या करना है, ऐड कराना है a प्लस बी को c प्लस डी को, फिर मल्टीप्लाई ऑपरेशन कराना दोनों के बीच में। मतलब a प्लस बी को किसी रजिस्टर में स्टोर कराना पड़ेगा, c प्लस डी को किसी रजिस्टर में स्टोर कराना पड़ेगा, ठीक है। फिर उनके मल्टीप्लिकेशन को भी किसी रजिस्टर में स्टोर कराना पड़ेगा। एट द एंड आप उसको मूव कराओगे x पे, मेमोरी लोकेशन x पे मूव करा दोगे। तो इसमें क्या होगा, ऐड r1 a b। अब a b है, तो इस इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, r1 में क्या चीज़ स्टोर होगी, मेमोरी ऑफ a प्लस मेमोरी ऑफ b, ठीक है। मेमोरी ऑफ ऑपरेंड a, मेमोरी ऑफ ऑपरेंड b, इसमें से ऑपरेंड फेच करके वो r1 में इनका एडिशन करा के r1 में स्टोर करा देगा। सेकंड क्या होगा इसमें, ऐड r2 c d। अब r2 में क्या आ जाएगा, मेमोरी ऑफ c प्लस मेमोरी ऑफ d। अब क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन किसका होगा, r1 और r2 का, ठीक है। पर हम बात किसकी कर रहे हैं, 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, इसका मतलब 3 लोकेशंस आनी चाहिए, ठीक है। आप मल्टीप्लाई r1 r2 नहीं लिख सकते यहाँ पे, इट इज़ रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे 2 ही एड्रेस फील्ड है, तो 3 कैसे लिखोगे। अब इसके रिजल्ट को स्टोर कहाँ पे कराना है हमें, x में। तो यहाँ पे लिख दोगे मल्टीप्लाई x, क्योंकि डेस्टिनेशन रजिस्टर जो भी डेस्टिनेशन लोकेशन है हमेशा वो लेफ्ट साइड पे होती है, ठीक है। मल्टीप्लाई x r1 r2, इसका मतलब क्या है, मेमोरी ऑफ x में क्या स्टोर होगा, r1 मल्टीप्लाई r2 d, r1 में था और c प्लस डी r2 में था। तो इनका मल्टीप्लिकेशन कहाँ पे स्टोर हो गया, x पे। x क्या है, एक मेमोरी लोकेशन है, इसलिए हमने m ऑफ x दे दिया, जो भी वेरिएबल होगा अदर देन r1 r2 r3, ओके। r1 r2 r3 जो है वो रजिस्टर को डिनोट करते हैं, जो वेरिएबल्स हैं वो डिनोट करते हैं मेमोरी लोकेशन को, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। साइबर 170 कोई प्रोसेसर था, ठीक है। साइबर 170 इज अ प्रोसेसर दैट यूज्ड दिस 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, ओके, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। सेकंड है आपका 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। अब 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में क्या होगा, 2 ही एड्रेस फील्ड होंगी, टू a प्लस बी मल्टीप्लाई c प्लस डी की इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, मतलब 2 एड्रेस फील्ड। अब इसके लिए इंस्ट्रक्शंस क्या क्या यूज होंगे, इसमें यूज होगा मूव और ऐड इंस्ट्रक्शन, मूव और ऐड, ओके। कैसे होगा, सबसे पहले आप मूव करा लोगे एक रजिस्टर में, मूव r1 a। अब इसमें क्या होगा, r1 में मूव हो जाएगा, उसके बाद ऐड r1 b। अब इसमें क्या होगा, r1 में क्या था, पहले m ऑफ a था, इसका मतलब m ऑफ a प्लस m ऑफ b, ठीक है। ये ऐड होके कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, r1 में, क्लियर है। अब यहाँ पे ये वैल्यू किसकी थी, r1, तो यहाँ पे r1 आएगा, क्योंकि m ऑफ a किस में मूव हो गया था, r1 में, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, r1 प्लस b ऐड होगा, तो r1 प्लस मेमोरी ऑफ b ऐड होके कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, r1 में, ठीक है। उसके बाद मूव r2 c, फिर आप दोगे ऐड r2 d, तो r2 में क्या मूव हो जाएगा, यहाँ पे मेमोरी ऑपरेंड c। उसके बाद r2 में क्या होगा, r2 प्लस मेमोरी ऑफ d, ठीक है। उसके बाद आप इंस्ट्रक्शन यूज करोगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई किसको कराओगे, मल्टीप्लाई r1 और r2, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई ऑफ r1 r2, यहाँ पे कराओगे मूव ऑफ x। अब ये मल्टीप्लाई होके कहाँ पे आएगा, r1 मल्टीप्लाई r2, स्टोर कहाँ पे होगा, r1 में। मूव x r1 में जो मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट आ गया वो कहाँ पे मूव होगा, x में। तो मेमोरी ऑफ x में क्या आ गया, अब यहाँ पे r1 में क्या था हमारा, a प्लस b मल्टीप्लाई c प्लस d, ओके। सो डिफरेंस क्या है कि 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में 2 एड्रेस फील्ड है, ओके। 1 एड्रेस मतलब एक एड्रेस फील्ड,
इसमें लोड एंड स्टोर इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे, लोड एंड स्टोर, वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। means only one address field will be used in the instruction format। ठीक है, इसमें हम सेम ही इंस्ट्रक्शन को ले रहे हैं हम, x इक्वल्स टू a प्लस बी मल्टीप्लाई c प्लस d, एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। एक ही एड्रेस फील्ड होगी, इसके लिए क्या यूज करोगे आप, सबसे पहले क्या करोगे, लोड ए को लोड कर दिया। ठीक है, कहाँ पे लोड होगा अभी ये ए कहाँ पे लोड होगा, कोई भी मेमोरी लोकेशन यहाँ पे नहीं दी हुई, तो कहाँ पे लोड होगा ये, एक्यूमुलेटर में। ठीक है, मैंने आपको बताया था जहाँ पे कुछ भी स्पेसिफाई ना किया हो, एक ही ऑपरेंड हो, तो वो कहाँ पे लोड होगा, एक्यूमुलेटर में। ठीक है, उसके बाद लोड ए, उसके बाद ऐड बी, इसमें बी ऐड कर दिया। ठीक है, सो बेसिकली होगा क्या, ये एक्यूमुलेटर में क्या स्टोर हो जाएगा, मेमोरी वर्ड ए था, तो ये लोड किस में हो गया, एक्यूमुलेटर में। अब यहाँ पे ए सी में ही आएगा, ये क्या आएगा यहाँ पे, ए सी प्लस मेमोरी ऑफ डी, स्टोर टी। टी क्या है, टी इज अ टेम्परेरी लोकेशन। क्यों यूज किया हमने इसको, इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर कराने के लिए, क्योंकि अभी हमने ए प्लस बी किया है, सी प्लस डी हमारा अभी बाकी है, इसलिए हमने इसको रिजल्ट, इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर करा लिया। इंटरमीडिएट मतलब पार्शियल जो हमारा रिजल्ट है उसको हमने एक टेम्परेरी लोकेशन में स्टोर करा लिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो एक्यूमुलेटर का कंटेंट है वो कहाँ पे मूव हो जाएंगे, इसमें एम ऑफ टी में। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे आप, लोड सी ऐड डी, उसके बाद मल्टीप्लाई टी। लोड सी में क्या होगा, एक्यूमुलेटर में क्या लोड हो जाएगा यहाँ पे, मेमोरी ऑफ सी। ऐड डी में क्या होएगा, ए सी आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे ए सी प्लस मेमोरी ऑफ डी मल्टीप्लाई ऑफ टी। अब टी में क्या था आपका, टी में क्या था, एक्यूमुलेटर के कंटेंट थे, एक्यूमुलेटर में इनिशियली क्या था, ए सी प्लस एम डी मतलब ए प्लस डी। तो यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई ऑफ टी में क्या होगा, एक्यूमुलेटर में क्या स्टोर हो जाएगा आपका, एक्यूमुलेटर इनटू एम ऑफ टी। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो गया एक्यूमुलेटर इनटू एम ऑफ टी। तो उसके बाद स्टोर कराओगे इसको एक्स पे, क्योंकि हमारा इंस्ट्रक्शन में जो वैल्यूज दैट वाज एक्स मेमोरी लोकेशन पे स्टोर कराना, स्टोर एक्स। अब एक्यूमुलेटर के जो कंटेंट हैं वो कहाँ पे स्टोर हो जाएंगे, एम ऑफ एक्स पे। फोर्थ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट इज जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में क्या होगा, कोई भी एड्रेस फील्ड नहीं होगी। ठीक है, जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट ये होता है स्टैक के केस में, इन केस ऑफ स्टैक। ओके, पुश एंड पॉप इंस्ट्रक्शंस यूज होती है इसमें, पुश एंड पॉप इंस्ट्रक्शंस। पुश ए, तो टॉप ऑफ स्टैक पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ए आ जाएगा टॉप ऑफ स्टैक पे। TOS इज डिनोटिंग टॉप ऑफ स्टैक। जो एलिमेंट हमने इंसर्ट किया सबसे पहले वो टॉप पे होगा, जब नेक्स्ट एलिमेंट आ जाएगा तो ए नीचे मूव करना स्टार्ट कर देगा। स्टैक इस तरीके से होता है, होगा जो लास्ट आइटम इंसर्ट करोगे दैट विल बी एट द टॉप ऑफ द स्टैक। ओके, सो पुश ए किया तो टॉप ऑफ स्टैक पे अब क्या था, ए था। उसके बाद आप क्या कर रहे हो, पुश बी, तो अब टॉप ऑफ स्टैक पे क्या आ जाएगा, ए नीचे मूव कर जाएगा तो ऊपर क्या आ जाएगा यहाँ पे, बी। तो टॉप ऑफ स्टैक पे क्या आएगा, बी आएगा। ठीक है, उसके बाद इनको ऐड कर दोगे, ए प्लस बी हो गया परफॉर्म, यहाँ पे ऐड ऑपरेशन हो जाएगा। तो टॉप ऑफ स्टैक पे क्या हुआ यहाँ पे, ए प्लस बी। क्लियर, जो भी ऑपरेशन होंगे वो टॉप एलिमेंट्स के बीच में होंगे। उसके बाद करोगे आप पुश सी, पुश सी, तो टॉप ऑफ स्टैक पे क्या आ गया, सी आ गया। उसके बाद पुश डी, तो टॉप ऑफ स्टैक पे क्या आएगा यहाँ पे, डी एलिमेंट आ गया। क्लियर है, तो इसके बाद करोगे आप ऐड, ऐड में क्या होगा, टॉप ऑफ स्टैक पे क्या आ जाएगा, सी प्लस डी। जैसे हमारा ए प्लस बी आया था वैसे ही सी प्लस डी आ गया।
उसके बाद मल्टीप्लाई कराना है हमें, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, मल्टीप्लाई, MUL क्या होगा, टॉप ऑफ स्टैक जो है उसमें C प्लस डी मल्टीप्लाई, क्योंकि इनिशियली क्या था, ए प्लस बी भी टॉप ऑफ स्टैक पे था, टॉप ऑफ स्टैक पे C प्लस डी भी था, मतलब ये दो वैल्यूज थी वहाँ पे, तो दोनों के बीच में ऑपरेशन परफॉर्म हो गया मल्टीप्लाई आफ्टर गिविंग द MUL इंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पे A प्लस बी। ठीक है, अब उसको अपने रिजल्ट को रिट्रीव कराना, रिजल्ट को, तो यूज करोगे आप पॉप इंस्ट्रक्शन, पॉप एक्स, एक्स क्या है यहाँ पे, मेमोरी लोकेशन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टॉप ऑफ स्टैक, top of stack will be shifted to the memory location X. Okay, so this is a zero address instruction format.